सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत भाषा में सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समास प्रकरण देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा संस्कृत और आज हम देखेंगे समास और आज का हमारा समास रहेगा अव्ययीभाव समास। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, समास समास क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, देखते हैं कि समास क्या है। समसनम समासः बहुनाम पदानाम मेलने एक पद भवनम समासः। बहुनाम पदानाम में मेलने बहुत सारे पदों के मेल होने पर एक पद भवनम एक पद का होना यानी बहुत सारे पदों के मेल होकर एक पद का बनना समास है, समास कहलाता है। तो बहुत सारे पदों का यानी दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। बहुनाम पदानाम मेलने एक पद बहुनम समास है। बहुत सारे पदों का मिलकर के एक पद बनना समास कहलाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, दो पदों में प्रथम पद को पूर्व पद तथा द्वितीय को उत्तर पद कहा जाता है। तो जब जिस प्रकार से हिमालय हिमालय यदि इसका हम समास विग्रह करते हैं तो होता है ना हिमस्य आलय, हिमस्य आलय बर्फ का घर। तो यहाँ पर जो पहला पद होता है ना, पहला पद उसको क्या बोलते हैं? पूर्व पद बोलते हैं और बाद वाले पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। तो पूर्व पद और उत्तर पद यानी पहला प्रथम पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है और जो द्वितीय पद होता है वो उत्तर पद कहलाता है। विग्रह वाक्य को व्यस्त पद तथा समास किए हुए पद को समस्त पद कहा जाता है। तो हिमस्य आलय यह जो विग्रह युक्त पद है ना, तो इसको क्या कहेंगे? विग्रह युक्त पद को इसको बोलेंगे व्यस्त पद। और जो समस्त पद यानी समास किया हुआ पद है ना, हिमालय, यह कहलाएगा समस्त पद। तो हिमालय यह समस्त पद है और हिमस्य आलय यानी पदों का जो विग्रह किया हुआ है वो व्यस्त पद हैं। तो इस प्रकार से इसमें समास में दो या दो से अधिक पदों का जो मेल होता है उससे मेल होने के बाद में जो नया पद बनता है उसको समास कहा जाता है। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अव्ययीभाव समास। सबसे पहले हम कौन से समास को देखते हैं? अव्ययीभाव समास। तो देखिए विद्यार्थियों, इस समास में प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है। तो हमने देखा था पूर्व पद यानी जो प्रथम पद होता है ना वो पूर्व पद और बाद का पद होता है वो द्वितीय पद होता है वो उत्तर पद कहलाता है। तो इस यानी अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। प्रायः इस समास में पूर्व पद अव्यय, उपसर्ग या निपात होता है। यानी जो पूर्व पद होता है ना, अव्ययीभाव समास की विशेषता यही है कि अव्ययीभाव में पहला पद होता है वो अव्यय या उपसर्ग या निपात होता है और दूसरा पद होगा वो संज्ञा पद होगा। तो पूर्व पद क्या होगा? अव्यय पद होगा और उत्तर पद होगा वो क्या होगा? वो होगा संज्ञा पद। कौन से समास में? अव्ययीभाव समास में। इसके अलावा अव्ययीभाव में निष्पन्न पद अव्यय हो जाता है। तो यानी इसके बाद में जो दोनों पदों को मिलाया जाता, दो या दो से अधिक पदों को जो मिलाया जाता ना, तो बनने वाला पद भी अव्यय पद हो जाता है, यानी उसके रूप नहीं चलते हैं। इस समास में बना पद नपुंसक लिंग भी हो जाता है। और इसकी एक विशेषता और है कि अव्ययीभाव समास से बनने वाला पद हमेशा नपुंसक लिंग होता है। नपुंसक लिंग होता है। यह एक अव्ययीभाव समास की पहचान है। यानी हम देखेंगे कि जो पद अव्यय युक्त पद है और नपुंसक लिंग है तो उसमें अव्ययीभाव समास होगा। इसका सूत्र होता है अविभावश्च। अविभावश्च सूत्र से बनने वाला पद है वो नपुंसक लिंग हो जाता है। तो अव्ययीभाव समास की क्या पहचान होगी? जो प्रथम पद होगा वो अव्यय होगा और द्वितीय पद यानी उत्तर पद होगा वो संज्ञा पद होगा और बनने वाला जो पद होगा ना वह भी
अव्यय हो जाएगा और नपुंसकलिंग में रहेगा। कौन से लिंग में रहेगा? नपुंसकलिंग में रहेगा। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ, उसके बाद में देखेंगे समासपद, उसके बाद में देखेंगे लौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह विभक्त। तो देखिए विद्यार्थियों, अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग किस अर्थ में आता है? विभक्ति अर्थ में आता है। और कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। तो जब पूर्व पद अव्यय यानी अधि हो, उसके बाद में संज्ञा पद हो, नपुंसकलिंग हो, तो हम क्या करेंगे कि उस संज्ञा पद में सप्तमी विभक्ति रख देंगे। संज्ञा पद में कौन सी विभक्ति रख देंगे? सप्तमी विभक्ति रख देंगे। और उसके बाद में संज्ञा पद के बाद में सप्तमी विभक्ति रख देंगे और उसके बाद में रख देंगे इति। इति। इसी प्रकार से देखें अधि हरि, अधि हरि। तो यहाँ पर जो हरि पद है ना, इसकी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी हरौ, हरौ। और बाद में रखते हैं इति, हरौ इति। इसी प्रकार से यदि पूछ लिया कि अधिवृक्षम, अधिवृक्षम, तो उत्तर पद कौन सा? वृक्षम संज्ञा पद है ना, तो इसमें सप्तमी विभक्ति रख देंगे वृक्षे। और उसके बाद में रख देंगे इति, वृक्षे इति। इसी प्रकार से यदि पूछ ले कि अधिरामम, अधिरामम, तो संज्ञा पद राम है ना, तो इसमें कौन सी विभक्ति रखेंगे? सप्तमी विभक्ति रखेंगे रामे। और उसके बाद में अधि है पहले, तो इसके बाद में क्या रख देंगे? इति, राम, रामे इति। इसी प्रकार से विद्यार्थियों अधिगोपम पद क्या है? अधिगोपम। तो हमारा जो बाद का पद है ना, संज्ञा पद है, संज्ञा पद है गोपम। तो इसमें कौन सी विभक्ति रखेंगे? सप्तमी विभक्ति रखेंगे। तो सप्तमी विभक्ति में हो जाएगा गोपी और अधि, इसके साथ रख देंगे इति। तो अधिगोपम गोपी इति। इसी प्रकार से विद्यार्थियों अधिस्त्री, अधिस्त्री। तो यहाँ पर उत्तर पद है ना स्त्री, तो इसमें कौन से रखते हैं? सप्तमी विभक्ति। तो स्त्री पद है, इसका सप्तमी विभक्ति हो जाए स्त्रियाम। और अधि इसके स्थान पर रखते हैं इति, स्त्रियाम इति। तो इस प्रकार से अब हमने देखा विद्यार्थियों कि जो विभक्ति, विभक्ति अर्थ में कौन सा उपसर्ग आएगा? अधि आएगा। कौन सी विभक्ति के अर्थ में आएगा? सप्तमी विभक्ति के अर्थ में आएगा। तो संज्ञा पद में सप्तमी विभक्ति रख देंगे और उसके सप्तमी विभक्ति के बाद में रख देंगे इति। सप्तमी विभक्ति के बाद में क्या रख देंगे? इति। इस प्रकार से देखिए विद्यार्थी, दूसरा है उप उपसर्ग। किस अर्थ में आएगा? समीप अर्थ में। उप उपसर्ग किस अर्थ में आएगा? समीप अर्थ में आएगा। तो जब पहले उप उपसर्ग हो, उप उपसर्ग और जो उत्तर पद है ना वो संज्ञा पद है, तो हम क्या करेंगे? उस संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति रख देंगे। और उप उपसर्ग है ना, उसके कारण है। और सब संज्ञा पद के बाद में क्या रख देंगे? उप के स्थान पर समीपम, समीपम। तो अब देखना उप कृष्णम, तो कृष्णम, कृष्ण पद इसमें षष्ठी होगी कृष्णस्य। और उप उपसर्ग होने के कारण बाद में रख देंगे समीपम, उप कृष्णम, कृष्णस्य समीपम। अब यदि आपसे पूछ ले उप पर्वतम, तो संज्ञा पद इसमें षष्ठी रखें पर्वत से, और उप है तो बाद में रख देंगे समीपम, पर्वत से समीपम। इसी प्रकार से उप गंगम, तो अब गंगा पद है ना, यह स्त्रीलिंग का है, तो इसका जो षष्ठी विभक्ति है वो क्या हो जाएगी? गंगाया, गंगाया। और उप के स्थान पर क्या हो जाएगा? समीपम, गंगाया समीपम। गंगाया, गंगा पद है ना स्त्रीलिंग है ना, आकारांत, तो लता की तरह इसके शब्द रूप चलेंगे। तो लता की तरह चलाएंगे, चलाएंगे रूप, तो हो जाएगा लताया। तो गंगा का हो जाएगा गंगाया। और उप उपसर्ग तो बाद में रख देंगे समीपम। इसी प्रकार से कह दिया कि उप वृक्षम, उप वृक्षम, इसका समास विग्रह कीजिए। तो हमारे पास उपसर्ग पहले कौन सा? उप है ना, तो इसका कारण हम वृक्ष है, इसमें षष्ठी विभक्ति रख देंगे वृक्ष से या वृक्षानाम। और उप का हो जाएगा समीपम। इसी प्रकार से उपाग्नि, उपाग्नि। तो इस अग्नि पद है ना, इसमें कौन सी विभक्ति रखेंगे? षष्ठी रखेंगे ना, तो षष्ठी रखेंगे तो क्या हो जाएगा? अग्नि समीपम, अग्नि समीपम। तो इस प्रकार से
इसका हो जाएगा उप अग्नि यानी उपाग्नि अग्नि समीपम। तो हमने देखा कि उप उपसर्ग होने पर आगे जो संज्ञा पद है उसमें षष्ठी विभक्ति रख देंगे और उसके बाद में समीपम रख देंगे। कब? जब उप उपसर्ग पहले आएगा तो संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति जो संज्ञा पद है ना उसके बाद में रख देंगे समीपम। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं समृद्धि सु उपसर्ग। सु उपसर्ग यानी पहले जब सु उपसर्ग आ जाए तो जो संज्ञा पद है ना उसके बाद में हमें समृद्धि जोड़ना है। क्या जोड़ना है? समृद्धि जोड़ना है संज्ञा पद के बाद में। तो सुमधुरम, सुमधुरम तो षष्ठी विभक्ति रखेंगे। तो मधुर से मधुर मधुराणाम और सु उपसर्ग होने के कारण समृद्धि, मधुराणाम समृद्धि। तो यहां पर समृद्धि क्यों आया? क्योंकि सु उपसर्ग पहले आया। जब संज्ञा पद से पूर्व सु उपसर्ग हो, दोबारा सुनना, जब संज्ञा पद से पूर्व सु उपसर्ग हो तो हम क्या करेंगे? संज्ञा पद को षष्ठी विभक्ति में रखेंगे और सु उपसर्ग होने के कारण बाद में रखेंगे समृद्धि, समृद्धि। अब देखना सुकेरलम, सुकेरलम तो केरल, केरल से कह लो केरल, केरला नाम समृद्धि, केरला नाम समृद्धि। तो सुकेरलम केरला नाम समृद्धि। सुभिक्षम, सुभिक्षम सु उपसर्ग पहले है तो इसमें षष्ठी विभक्ति रखेंगे और उसके बाद समृद्धि रखेंगे। तो भिक्षाणाम समृद्धि, भिक्षाणाम समृद्धि या षष्ठी विभक्ति हो गई और यहाँ पर सु उपसर्ग होने के कारण बाद में रखेंगे समृद्धि। व्यार्थी, व्यार्थी दुर, जब दुर उपसर्ग पहले आए, जब दुर उपसर्ग पहले आए तो हम क्या करेंगे कि जो संज्ञा पद है उसमें रखेंगे षष्ठी विभक्ति और बाद में रख देंगे व्यार्थी, व्यार्थी, व्यार्थी। क्यों? क्योंकि पहले उपसर्ग कौन सा है? दुर उपसर्ग है। तो दुर यवनम, दुर यवनम सु था तो समृद्धि रखा और दुर होगा तो व्यार्थी रखेंगे, विभक्ति वही रहेगी। तो दुर यवनम यवना नाम व्यर्थी, यवना नाम व्यर्थी। इसी प्रकार से देखना दुर्मूढ़म उपसर्ग कौन सा है? दुर उपसर्ग है और मूढ़म तो यहाँ पर मूढ़ पद है उसमें कौन से रखेंगे? षष्ठी विभक्ति रखेंगे। तो मूढ़ से मूढ़ियो मूढ़ा नाम व्यर्थ, मूढ़ा नाम व्यर्थ। व्यर्थ क्यों आया? क्योंकि पहले दुर उपसर्ग है। इसी प्रकार से दुष्कम, दुष्कम सका नाम व्यर्थ, दुष्कम सका नाम व्यर्थ। इसी प्रकार से विद्यार्थियों यदि निर उपसर्ग पहले आ जाए, संज्ञा पद से पूर्व निर उपसर्ग है, संज्ञा पद से पूर्व निर उपसर्ग है, उसके बाद संज्ञा पद है, तो हम क्या करेंगे कि निर होने का बाद में जोड़ देंगे अभाव। संज्ञा पद के बाद में क्या जोड़ेंगे? अभाव है, अभाव है। निर उपसर्ग है पहले तो अभाव है, दुर उपसर्ग पहले है तो व्यर्थ और सु उपसर्ग पहले है तो समर्थी। तो अभाव है। निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम निर उपसर्ग पहले है तो मक्षिकाणाम अभाव है, निर के कारण आएगा अभाव है। निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव है। इसी प्रकार से निर्जनम जनानाम अभाव है, जनानाम अभाव है। निर्विघ्नम विघ्नानाम अभाव है, विघ्नानाम अभाव है। निर्बलम बलस्य अभाव है, बलस्य अभाव है। तो देखना निर उपसर्ग पहले आएगा तो बाद में जोड़ेंगे अभाव है, दुर उपसर्ग आएगा पहले तो जोड़ेंगे व्यर्थ और सु उपसर्ग पहले आएगा तो जोड़ेंगे समृद्धि। संज्ञा पद के बाद में जोड़ने हैं। तो इसी प्रकार से निर किस अर्थ में आएगा? अभाव अर्थ में। निर उपसर्ग किस अर्थ में आएगा? अभाव अर्थ में। दुर उपसर्ग किस अर्थ में आएगा? व्यर्थ। सु उपसर्ग किस अर्थ में आएगा? समृद्धि। तो निर मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव है, निर्जनम जनानाम अभाव है, निर्विघ्नम विघ्नानाम अभाव है, निर्बलम बलस्य अभाव है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अतः,
अति उपसर्ग पहले आ जाए। अति किस अर्थ में आएगा? अतः। अति उपसर्ग किस अर्थ में आएगा? अतः। अति हिमम संज्ञा पद है ना, आगे संज्ञा पद है, तो हिमस्य अतः, हिमस्य अतः, अति उपसर्ग पहले है, तो जो संज्ञा पद है ना उसके बाद में हम रख देंगे अतः। अतः अति हिमम, हिमस्य अतः, यानी अतः का मतलब विनाश। हिमस्य अतः बर्फ की समाप्ति पर। अति शीतम, शीतस्य अतः, शीत की या शीत ऋतु की समाप्ति पर, तो अतः अति पहले आ जाएगा, अति उपसर्ग पहले आएगा, तो हम क्या करेंगे? संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति रखेंगे और बाद में रखेंगे अतः। अतः, तो इसी प्रकार से अब देखना अति शीतम है ना, तो शीत शब्द है ना, तो इसमें रख दिया षष्ठी शीतस्य, और अति उपसर्ग पहले है, तो बाद में रख देंगे संज्ञा पद के बाद में अतः। संज्ञा पद है, तो संज्ञा पद होने के कारण, संज्ञा पद होने के कारण और क्या आएगा? यानी मूल शब्द है, वो मूल पद है, वो षष्ठी विभक्ति में रहेगा और उसके बाद में आ जाएगा अतः। अतः और अति उपसर्ग है, वो किस अर्थ में आएगा? नाश अर्थ में आएगा। किस अर्थ में? नाश। तो हिमस्य अतः, शीतस्य अतः। इसी प्रकार से विद्यार्थियों असंप्रति, अति उपसर्ग यदि पहले आ रहा है और उसके बाद में धातु पद आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में अति उपसर्ग आएगा, वो आएगा असंप्रति। किस अर्थ में? असंप्रति अर्थ में। कब? यानी ऊपर संज्ञा पद है ना, दोबारा देखना संज्ञा पद है ना, तो आएगा अतः, और यदि आगे धातु पद है ना तो आएगा असंप्रति। जिस प्रकार से अति निद्रम, तो उसका लिखेंगे हम निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते। संप्रति न युज्यते, संप्रति न युज्यते, जब आगे क्रीड़ावाची यानी क्रियावाची पद होगा तो असमयोचित अर्थ में आता है। अति क्रीडम, क्रीड़ा संप्रति न युज्यते। अति निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते। अति क्रीडम, क्रीड़ा संप्रति न युज्यते। इसी प्रकार से अति हासम, हास हंसना धातु है ना, तो हो जाएगा हासय संप्रति न युज्यते। हासय संप्रति अति, तो ऊपर वाला जो अति उपसर्ग है ना वो तो आ रहा है संज्ञा पद के साथ है, और नीचे वाला है ना वो आ रहा है क्रियावाची यानी धातु पद के साथ है, तो धातु के साथ आएगा ना तो हम जोड़ेंगे संप्रति न युज्यते। तो अति क्रियावाची होगा ना, तो मूल शब्द रखेंगे और उसके बाद रख देंगे संप्रति न युज्यते। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला हमारा जो उपसर्ग है वो है इति। क्या है? इति। तो इति उपसर्ग आता है शब्द प्रादुर्भाव है या प्रकाश है, शब्द प्रादुर्भाव है या प्रकाश है, पहले इति पद आ जाए। कौन सा पद आ जाए? पहले इति आ जाए, पहले इति आ जाए। तो ऐसी स्थिति में हमें लिखना है जो संज्ञा पद है ना उसके बाद में रख देंगे शब्दस्य प्रकाश है या शब्दस्य प्रादुर्भाव है, शब्दस्य प्रकाश है, यानी इति हरि, हरि शब्दस्य प्रकाश है या हरि शब्दस्य प्रादुर्भाव है। इसी प्रकार से देखना प्रादुर्भाव का मतलब प्रकाशित होना, प्रादुर्भाव का मतलब क्या था? प्रकाशित होना। इति कपिलम, तो संज्ञा पद क्या है? कपिल है, तो कपिल शब्द से प्रकाश है, पहले इति आ जाए, पहले इति आ जाए तो हम क्या करेंगे कि जो संज्ञा जो पद है ना उसके बाद में जोड़ देंगे शब्द से प्रकाश है या शब्द से प्रादुर्भाव है। जो भी संज्ञा पद है उसके बाद में जोड़ देंगे शब्द से प्रकाश है या शब्द से प्रादुर्भाव है। यहाँ पर इति जो उपसर्ग है वो हरि, संज्ञा पद हमारा क्या है? हरि है ना, तो हरि पद है, इसके बाद में शब्द से जोड़ देंगे, और प्रकाश है या प्रादुर्भाव में एक पद जोड़ देंगे। हम प्रकाश भी लिख सकते हैं और प्रादुर्भाव भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इति कपिलम, तो कपिल शब्द से प्रकाश है या कपिल शब्द से प्रादुर्भाव है। इति रामम,
तो राम पद है ना, इसके बाद हम शब्द से जोड़ देंगे। राम शब्द से प्रकाश है या राम शब्द से प्रादुर्भाव है, इति रामम। राम शब्द से प्रकाश है या राम शब्द से प्रादुर्भाव है। तो इति उपसर्ग है वो शब्द प्रादुर्भाव किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में प्रयुक्त होता है। पश्चात अनु, जब अनु उपसर्ग आ जाए, तो हमें क्या करना है कि षष्ठी विभक्ति में संज्ञा पद को रखने के बाद, यानी अनु है उसके बाद में संज्ञा पद है, तो हम संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति रख देंगे और बाद में जोड़ देंगे पश्चात। क्या जोड़ देंगे? पश्चात। तो अनु विष्णु, तो विष्णु पश्चात, यानी पहले अनु उपसर्ग है ना, किस अर्थ में होता है? अनुपसर्ग पश्चात अर्थ में। अनुपसर्ग किस अर्थ में आता है? पश्चात अर्थ में आता है। तो अनु विष्णु, विष्णु पश्चात, षष्ठी विभक्ति होगी ना, विष्णु पश्चात, विष्णु के बाद। इसी प्रकार से यानी पश्चात पीछे। अनु गुरु, गुरु पश्चात है, यानी अनु गुरु, गुरु पश्चात, विष्णु पश्चात, विष्णु पश्चात, गुरु पश्चात, क्योंकि अनु उपसर्ग है, उसके बाद संज्ञा पद है गुरु, तो इसमें षष्ठी विभक्ति रखें, गुरु पश्चात। अनुरथम, रथस्य षष्ठी विभक्ति रख दी, और अनु है उपसर्ग पहले, तो बाद में संज्ञा पद बाद में पश्चात रखते हैं। तो अनु उपसर्ग पहले आने पर, उसके बाद अनु उपसर्ग पहले, उसके बाद संज्ञा पद है, तो हम क्या करेंगे? संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति रख देंगे, और अनु उपसर्ग पहले है तो इसलिए बाद में संज्ञा पद के बाद में रख देंगे पश्चात। अनु विष्णु, विष्णु पश्चात है, अनु गुरु, गुरु पश्चात है, अनुरथम रथस्य पश्चात है। अब देखिए यहाँ पर अनु धन व्यक्तिवाचक संज्ञा होने पर पश्चात, यहाँ पर आपने देखा ना कि जो संज्ञा ना वो कौन सी है? व्यक्तिवाचक है। तो व्यक्तिवाचक होने पर ही, व्यक्तिवाचक संज्ञा होने पर ही पश्चात जोड़ना है। दोबारा देखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा होने पर ही पश्चात जोड़ना है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं यथा। यथा के चार अर्थ। यथार्थ, यथार्थ है, यथा कितने अर्थ है? चार अर्थ। कौन कौन से? तो सबसे पहले देखेंगे योग्यता। योग्यता तो अनु उपसर्ग है ना, अनु उपसर्ग, तो योग्यता अर्थ में कब आएगा? अनुरूपम रूपस्य योग्यम, भाववाचक। अनुगुणम गुणस्य योग्यम, तो रूप रस गुण इनके साथ में और क्या होगा? योग्यता अर्थ में आएगा। अनुरूपम रूपस्य योग्यम, अनुगुणम गुणस्य योग्यम, षष्ठी विभक्ति संज्ञा में इस पद में, और उसके बाद में योग्यम। अनु जातिवाचक या भाववाचक संज्ञा शब्द होने पर, अनु के बाद में यदि जातिवाचक या भाववाचक पद है ना, तो योग्यता अर्थ में आएगा। और व्यक्तिवाचक तो हमने देखा उसमें पश्चात आया था ना, तो और जातिवाचक और भाववाचक पद है तो योग्यता अर्थ, तो अनुगुणम गुणस्य योग्यम। अब दूसरा यथा का अर्थ है विप्सा। विप्सा, विप्सा का मतलब है दो बार पढ़ना, दो बार पढ़ना। प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, एकम एकम प्रति, प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति। इसी प्रकार से यदि आ जाए प्रति वर्षम, तो दो बार पढ़ेंगे संज्ञा पद को, वर्षम वर्षम प्रति। उपसर्ग कौन सा है? प्रति उपसर्ग। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, यदि प्रति उपसर्ग पहले आ रहा है ना, जिस प्रकार से प्रत्येकम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति धन एकम, प्रति धन एकम है ये, संधि विच्छेद करें तो प्रत्येकम एकम पद है ना, तो एकम एकम प्रति, प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति। इसी प्रकार से पदार्थान अतिवर्ती, पदार्थान अतिवर्ती, यथाशक्ति। यथा अव्यय पहले आ जाए, यदि यथा अव्यय पहले आ जाएगा तो हम लिख देंगे अनति कर्मे, अनति कर्मे। तो देखना पदार्थान अतिवर्ती, तो यथाशक्ति शक्तिम अनति कर्मे, यथा मति मतिम अनति कर्मे, यथा बलम बलम अनति कर्मे। यथा यथा दोबारा देखना, यथा अव्यय पहले आने पर हम जोड़ देंगे अनति कर्मे। सादृश्य सह, यानी सह पहले आने पर सह हरि, षष्ठी विभक्ति हरे, सादृश्यम। सह के स्थान पर सादृश्यम, सादृश्यम सादृश्यम, सह हरि षष्ठी विभक्ति ना, हरे
सादृश्यम। स विष्णु 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 सादृश्यम षष्ठी विभक्ति है तो स का हो जाएगा सादृश्यम। स का क्या हो जाएगा सादृश्यम। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने अविभाव समास के उदाहरण देखे। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।